मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैं आप सब बहन भाइयों के लिए दुआगो हूं कि खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे और अपनी जलाल और कलाम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस नाम और कलाम आप सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे सुबह कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी को कैसे हासिल कर सकता हूं, जो कि बड़ा खास और बड़ा अहम टॉपिक है। तो आए आज कलाम मुकद्दस में से इसके बारे में देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में कामयाबी, कामरानी, सरफराजी, सरबलंदी, तरक्की को कैसे हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कामयाबी का मतलब है कि अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजारना। उसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास मालो दौलत है, रुपया पैसा है, शोहरत है और हम पुरसकून हैं, बल्कि उसका मतलब है कि हम खुदा के साथ चलें, खुदा की ताबेदारी और फरमाबरदारी करना, मोहब्बत करना, प्यार करना और रहम करना, दूसरों पर तरस खाना, नेकी करना और फिर दूसरों के साथ प्यार, मोहब्बत, रहम और तरस से पेश आना। पहली बात जो कामयाबी का पहला कदम है वो है कि खुदा के कलाम का मुतालिया करना, बिला नागा, रूटीन वाइज खुदा के कलाम को पढ़ना और उस पर ध्यान करना, उस पर गौर व फिक्र करना, उसको अपने ज़हन नशीन करना। जैसे कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। यहां लफ्ज ध्यान इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब या मकसद जो है इब्रानी जबान के अंदर वो है चिगाली करना। क्या करना जी? चिगाली करना। अब चिगाली का जो मतलब है वो है कि आप सब लोग जानते हैं कि जानवर जैसे कि भैंस, गाय, बैल जो हैं, ये जब चारा खा लेते हैं और उसके बाद ये अपने चारे को दोबारा वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसको डालते हैं। ये अमल जो है वो तब तक जारी रखते हैं जब तक उनका सारा चारा जो है वो उसको डालते हैं और फिर उसको अपने अंदर वापस ले जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। बार बार ये अमल वो दोहराते रहते हैं और इस अमल को जारी रखते हैं तब तक जब तक उनका चारा जो है वो ब्लड में शामिल नहीं हो जाता। तब तक वो इस अमल को जारी रखते हैं, डालते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है ध्यान का कि हमने भी इसी तरह खुदा के कलाम को अपने ज़हन-नशीं करना है, उस पर गौर व फिक्र करना है, उसकी चिगाली करनी है। कब तक? जब तक खुदा का कलाम जो है वो हमारे ज़हन, दिल, दिमाग में उतर ना जाए। उस वक्त तक हमने खुदा के कलाम को अपने ज़हन में, अपने दिल में उसको ले रखना है और उसकी चिगाली करनी है जब तक वो हमारे ज़हन नशीं, हमारे ब्लड में शामिल ना हो जाए। तो पहली बात जो है कामयाबी के लिए वो है कि हमने खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा देना है, उसकी ताबेदारी, फरमाबरदारी करनी है और जो भी कलाम हमने पढ़ना है उसको ज़हन-नशीं करना है, उस पर ध्यान रखना है और उसको अपनी अमली जिंदगी से जाहिर करना है। दूसरी बात कि हमने दवा में ठहरना है। देखिए कि दवा जो है ये एक बहुत अहम स्टेप है हमारी जिंदगी में
कामयाबी के लिए, क्योंकि दवा जो है ये खुदा के इरादों को बदल देती है। दवा हमें मुसीबतों से, आजमाइशों से, परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलों से निजात देती है, रिहाई देती है। और दवा जो है ये दाल एन अलफ, दाल से दवा, एन से आजिजी और अलफ से ईमान। यानी दवा जो है ये हमने आजिजी और ईमान के साथ करनी। जब हम दवा आजिजी और ईमान के साथ करेंगे, यकीन करेंगे, बलीव करेंगे, तो जो कुछ भी आप दवा में खुदा से मांगेंगे, खुदा वो आपको देगा। जैसे कि कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, नए अहदनामा के अंदर, कि जब खुदावंद यीशु मसीह आ रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी, तो वो एक अंजीर के दरख्त को देखकर उसके पास जाते हैं फल ढूंढने के लिए, और उस पर फल नहीं होता। और खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के उस दरख्त पर लानत करते हैं, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह लानत करते हैं तो वो दरख्त सूख जाता है उसी दम। और शागिर्द देखकर हैरान हो जाते हैं, शागिर्द तज्जब करते हैं कि ये क्यों कर इसी दम अभी और इसी वक्त सूख गया। खुदावंद यीशु मसीह उनको समझाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ईमान के साथ दवा में जो कुछ भी मांगोगे, खुदा वो तुम्हारे लिए करेगा। यहां तक कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान है और उस ईमान के साथ तुम इस समंदर से कहो कि यहां से उखड़ के वहां चला जा, तो ये भी तुम्हारी मानेगा। सो कामयाबी का दूसरा जो कदम है वो है दुआ, कि हम बिला नांगा खुदा के आगे झुकें, दुआ करें और अपनी सारी प्रॉब्लमों को, मुश्किलों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, बोझों को खुदा के आगे रखें और उससे मदद मांगे, और खुदा आपकी सुनेगा और खुदा आपको मदद देगा। सो तीसरा स्टेप जो है कामयाबी के लिए वो है कि खुदा पर भरोसा करना। अब हमने पहले स्टेप को देखा कि पहला स्टेप क्या है कि खुदा का कलाम पढ़ना, उस पर ध्यान करना, उसको अपनी जिंदगी से अव्वल दर्जा देना, उस पर अमल करना। दूसरा, दवा में ठहरना। अब तीसरा जो है ये है खुदा पर भरोसा करना। हमने कलाम मुकद्दस को पढ़ा और खुदा का कलाम जो है ये हमें तसल्ली, इत्मीनान अता करता है, हमें उम्मीद देता है। और दवा जो है ये खुदा के साथ हमारा एक तल्लक है, रिश्ता है। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमसे बात करता है और हम एज ए इंसान होते हुए दवा के जरिए अपनी मनजातें खुदा के हजूर पेश करते हैं। अब तीसरा स्टेप जो कामयाबी के लिए है वो है भरोसा करना। हमें खुदा के कलाम पर, हमें खुदा के कलाम मुकद्दस पर ईमान और भरोसा होना चाहिए कि खुदा जो कुछ भी अपने कलाम में कहता है वो सच कहता है और वो करके दिखाता है। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, हमें इत्काद होना चाहिए कि खुदा हमारी दुआ को सुनता और हमारी दुआओं का जवाब देता है और खुदा हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी हिफाजत करता है। हमें ये यकीन होना चाहिए कि खुदा अपने तालबों को कभी भी फिरामोश नहीं करता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद हो सकते हैं, भूखे हो सकते हैं, लेकिन उसका तालब जो है वो किसी भी नेमत का मुताज नहीं होगा।
हमें ये भरोसा होना चाहिए, हमारे अंदर ये इत्मीनान होना चाहिए कि हमने जो कुछ भी खुदा से दुआ में मांगा वो सब कुछ उसने हमें अता कर दिया और हमने पा लिया। सो चौथा कदम जो है कामयाबी के लिए वो है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करें। हम जो भी काम करें चाहे वो छोटा है बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज जो है वो ये है कि हमने जो भी काम को करना है मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, संजीदगी के साथ उसको करना है। और कोई भी काम जो है वो आम या खास नहीं होता, ये हमारी सोच होती है। ये हमारी सोच है जो किसी भी काम को आम या खास करती है। काम सब जो है वो काम ही है। हमने जो भी काम कर रहे हैं या करना है, हमने उसको ईमानदारी, मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और ये समझ कर नहीं करना कि हम इंसान के लिए कर रहे हैं या हम अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि खुदा का फजल, खुदा की बरकत समझ कर करना। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो भी करते हो काम और काज वो खुदा के लिए करो, इंसानों के लिए, आदमियों के लिए ना करो, बल्कि खुदा के लिए करो। क्योंकि कोई भी ऐसा काम या वसीला नहीं है कि जो खुदा से हटकर हो। हर काम, हर चीज जो है ये खुदा की बरकत है, खुदा का तोहफा है। अगर खुदा ने आपको जो भी काम दिया है, जिस भी काम के लिए खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, आपने उस काम को, उसकी उस बरकत को चमकाना है। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, संजीदगी के साथ, उसकी ताबेदारी में रहते हुए उस काम को सर अंजाम देना है। कामयाबी का अगला स्टेप जो है वो है कि हमने अच्छे बहेव का इस्तेमाल करना है। हम जहां भी कामकाज कर रहे हैं, घर में हैं या हम ऑफिस में हैं या हम जिस भी जगह पर कामकाज करते हैं, हमने अपने बहेव को बहुत ही अच्छा रखना है। खुशगवार, प्यार, मोहब्बत, रहम, तरस करने वाला बहेव, नेकी वाला बहेव। हमने जल्द गुस्से में नहीं आना या दुनियावी सोच और ख्यालों के मुताबिक अपने बहेव को नहीं लेकर चलना, बल्कि प्यार, मोहब्बत और रहम और तरस एक दूसरे के ऊपर करना है। दोस्ताना रवैया और मिजाज जो है वो हमने अपनाना है। कामयाबी के लिए अगला स्टेप जो है वो है कि हमने अच्छी सोबत का इंतखाब करना है। अच्छी सोबत से मुराद है कि अच्छे लोगों का, अच्छे दोस्तों का हमने इंतखाब करना है। उनके साथ हमने अपने ताल्लुक को मजबूत बनाना है, उनकी इज्जत और इख्तराम करना है, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमने रहना है। कामयाबी का जो अगला स्टेप है ये बहुत अहम है और बड़ा खास ये स्टेप है कि हमने हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हालात चाहे जैसे भी हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। शुक्रगुजारी एक ऐसा अमल है जो आपकी सबों की जिंदगी को तब्दील कर सकती है। अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हालात हमारे अच्छे हों या बुरे हों, अगर हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हर टाइम हम उसका शुक्र अदा करते हैं, तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। खुदा आपको कामयाबी देगा, खुदा आपको तरक्की और सरफराजी देगा। अगर हम इन पॉइंटों पर अमल करते हैं तो मेरे अजीजों याद रखें कि ना सिर्फ हम दुनियावी तौर पर खुशहाली, कामयाबी, कामरानी को हासिल करेंगे, बल्कि हम हकीकी अबदी जिंदगी के वारिस भी बन जाएं। इसलिए अगर आज हम नाकामी में से गुजर रहे हैं, परेशानी में से गुजर रहे हैं, तो मेरे अजीजों परेशान नहीं होना, बदजैन नहीं होना।
कि हम क्या करें, हम कैसे कामयाबी को हासिल करें। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्क़त करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें खुशहाली या सुकून नहीं मिल रहा। इसके लिए परेशानी होना, बल्कि इन बातों पर अमल करना है, खुदा के साथ अपना वक्त स्पेंड करना है, खुदा को टाइम देना है, दुआ में ठहरना है, उस पर भरोसा करना है, अच्छे लोगों का इंतखाब करना है, अपने बहेव के अंदर तब्दीली लेकर आनी है। और सबसे अहम बात कि जिस भी हालात में है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी शुरू कर दे। खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको कामयाब करेगा। सो खुदावंद आप सबों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।